भारत के उत्तर पूर्व राज्य सिक्किम में चीन के साथ भारत का सीमा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। यह विवाद डोकलाम में भारत भूटान चीन के त्रिकोणीय कोण के पास स्थित जगह पर ही है। चीन हमेशा से ही डोकलाम पर कब्जा करना चाहता था। यही कारण है कि उसने चालाकी से डोकलाम के पास रोड बनाने का काम तेज कर दिया। चीनी सेना की इसी चाल को रोकने के लिए भारत ने विरोध किया था। यहीं से यह विवाद बढ़ता गया और आज भारत और चीन दोनों ही सेनाएं सीमा पर सक्रिय हो गई है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा तक पहुंचने के लिए केंद्रीय रक्षा और गृह मंत्रालय के अधिकारी अब बड़ी बड़ी सुरंगें तैयार करने की योजना पर काम कर रहे हैं। सीमा के क्षेत्रों में सड़क बनाने वाले संगठन सीमा सड़क संगठन BRO को तवांग में 2 लेन वाले एक सुरंग निर्माण का काम सौंप दिया गया है। इस सुरंग के बन जाने के बाद 13,700 फीट ऊंचे दर्रे के इस्तेमाल की जरूरत भी नहीं रह जाएगी। इसके बाद सीमा की दूरी 7 किलोमीटर तक घट जाएगी। सीमा सड़क संगठन ने इस काम के लिए BRO अरुणाचल प्रदेश सरकार से जमीन की मांग भी की है। पूर्वी हिमालय के राज्यों के पहाड़ी क्षेत्र वाले इलाके में इस सुरंग के बन जाने से दूरी कम हो जाएगी और साथ ही साथ समय भी कई घंटों तक बचाया जा सकेगा। हाल ही में BRO के प्रोजेक्ट कमांडर RS राव ने पश्चिमी कामेंग की उपायुक्त सोनल स्वरूप से मुलाकात करके उन्हें जमीन की जरूरत के बारे में पत्र और जरूरी दस्तावेज सौंपे थे। वर्तमान समय में तिब्बत की सीमा तक पहुंचने के लिए गुवाहाटी से लेकर भालुकपोंग होकर तवांग तक 496 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। इस सुरंग के बन जाने से कई घंटे का समय बचेगा। अधिकारियों के मुताबिक सेलत दर्रा का रास्ता तय न करना पड़े, इसके लिए तवांग तक 3 किलोमीटर वाली सड़क पर काम चल रहा है। 475 मीटर और 7 किलोमीटर लंबी सुरंगें इसी परियोजना का हिस्सा है। इन सुरंगों के निर्माण से 11,000 और 12,000 फीट की ऊंचाई पर होगा। इस मानसून सीजन के खत्म होने के बाद यहां पर भूमि अधिग्रहण के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा। उधर बांग्लादेश से लगी असम की सीमा सील करने के वादे के साथ ही बीते साल सत्ता में आए मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अब इस काम में सेना की मदद मांगी है। राज्य की 262 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश से लगी है, जिसमें से 288 किलोमीटर लंबी सीमा को पहले ही सील किया जा चुका है। बची 6 किलोमीटर सीमा जमीन से जुड़ी है, जिस पर बाड़ लगाई जानी है। बाकी सीमा नदियों के द्वारा जुड़ी हुई है।